हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। स्वागतम 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 सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार जी, नमस्कार 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 नमस्कार। आप लोगों के बहुत से ऐसे टेलीग्राम पर, हमारे पास ऑफिशियल हैंडल्स पर बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर CSIR नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम कब होगा, सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, सर हमारा एग्जाम कब होगा, हमें तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, सर हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। अरे बड़े भैया, प्रिपरेशन तो हम लोगों ने करनी है। मैं उन लोगों को भी ये बात बोलना चाहूँगा जो लोग अभी जुलाई 2024 का जो हमारा CSIR नेट की साइकिल हुई थी, उन लोगों का रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों पहले आया है ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में। तो मैं आप लोगों को यही बात बोलूंगा कि इस बार का पेपर भी फिल करिएगा, और जो कैटेगरी 3 में आए थे वो कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 में आने की कोशिश करिएगा, और जो कैटेगरी 2 में आए थे वो कैटेगरी 1 में आने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोगों की लाइफ जो है और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर हो सके और आप लोग एक अच्छी लाइफ यहाँ पर जो है ना वो जी पाए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि कब हमारा CSIR नेट जून 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, और अब हमारा CSIR नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को अब हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, और अब हम लोग यहाँ पर पास्ट ईयर का जो हमारा कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ, तो आप लोगों का, अगर हम यहाँ पर सिर्फ मैं दिसंबर के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, और जो हमारा दिसंबर 2022 का पेपर था ना वो जून 2023 के साथ मर्ज हो गया था, इसलिए मैंने उसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दिसंबर 2023 का, तो आप लोगों के पास 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया था, मतलब एप्लीकेशन जो डेट है उसको फिल करने की डेट आ चुकी थी, और वो आप लोगों का एग्जाम जो हुआ था वो 26, 27 और 28 दिसंबर 2023 को हुआ था। यहीं पर ही इस साइकिल में जो है वो डिले देखने को मिला था, हाँ या ना। बाकी साइकिल्स ऑन टाइम आप सभी के साथ यहाँ पर हुई थी, ये जरा वो कोविड की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। अगर मैं दिसंबर 2019 के ऊपर बात करूं तो सितंबर में नोटिफिकेशन, दिसंबर 2018 के बारे में बात करूं तो सितंबर एंड में नोटिफिकेशन, दिसंबर 2017 के ऊपर बात करूं तो अगस्त में नोटिफिकेशन। तो अगस्त और सितंबर के बीच में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाता था। लेकिन अगर हम डिले के ऊपर बात करें, ये कोविड साइकिल को छोड़ दें अगर हम लोग, तो डिले हमारी सिर्फ इसी साइकिल में हुई थी, वो भी पिछले साल 1 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया था। और आज हमारी डेट क्या है? आज हमारी 10 नवंबर हो चुकी है, और दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन का जो डेट है वो हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ लिख दूं कि CSIR नेट, और अगर मैं यहाँ पर दिसंबर 2024 के ऊपर बात करूँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म ही हमारे पास अभी तक नहीं आया है। एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ नहीं पता। जब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा तो हम लोग डेट के बारे में कैसे एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर भी बात करूँ, तो एक साइकिल मेरे पास यहाँ पर ये वाली भी थी। ये वाली एक साइकिल थी कि दिसंबर 2021 में 3 दिसंबर को आप लोगों का पेपर का नोटिफिकेशन आया था, जिसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट थी वो आप लोगों के पास 2 जनवरी थी, और उसका पेपर आप लोगों का जनवरी के एंड में हो गया था। 29 जनवरी, 15, 16 एंड 17 फरवरी को आप लोगों का इसका पेपर हो गया था, मतलब ये हमारा फरवरी साइकिल के तौर पर ये काउंट हुआ था। अगर मैं यहाँ पर इन्हीं एनालिसिस को यहाँ पर ये बात करूँ, तो आप लोगों का जो पेपर का नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए। पेपर का नोटिफिकेशन जो आ जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एनालिसिस कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ एक्सपेक्टेड डेट के ऊपर बात करूं, तो ये आप लोगों का 17 नवंबर या फिर 15 नवंबर ही ले लो, 15, 17 या फिर 20 नवंबर से ये पेपर आप लोगों का आ सकता है ना, 2024 का। और ये उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को +1 मंथ आप लोगों को मिलेगा फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपको सबमिट करने के लिए 1 महीना तो मिल रहा है, 1 महीना, 1 महीना,
अप्रोक्सीमेटली 1 महीना, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना, मतलब 20-25 दिन, 25 दिन तो मिनिमम और मैक्सिमम 31-30 दिन आप लोगों को मिलते ही हैं। तो 1 महीना अगर आप लोग यहाँ पर मान के चलते हैं, तो आप लोगों का जो एग्जाम यहाँ पर अगर मैं बात कर सकता हूँ एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, हाँ है ना, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, तो आप लोगों का यहाँ पर मिड ऑफ जनवरी 2025 में इसका एग्जाम यहाँ पर हो सकता है। तो अभी भी आप लोगों के पास यहाँ पर जो डेट यहाँ पर जो पूरा पूरा मंथ पड़ा है, वो आप सभी के पास अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ, यस एवरीवन, अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बात बोलूं, तो आप लोगों के पास अगर ये जनवरी में आता है पेपर, जनवरी ना, जैम नहीं, दैट इज जनवरी 2025 में पेपर अगर आप लोगों का यहाँ पर बनता है, तो आप लोगों के पास अभी भी नवंबर यहाँ पर पड़ा है, आप लोगों का यहाँ पर जो है ना वो दिसंबर पड़ा है, और आप लोगों का यहाँ पर हाफ ऑफ जनवरी भी पड़ा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के 80 to 85 डेज आप लोगों के पास यहाँ पर पड़े हैं, या फिर अगर मैं बात बोलूँ तो 70 to 80 डेज के बीच में आप लोगों को यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए मिल सकता है। तो इन 70 to 80 डेज में आप लोगों ने अपनी जी तोड़ मेहनत लगा लेनी है, बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डीपीपीज अप्लाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोगों को अप्लाई करने हैं, और वो टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर करना है। आप लोगों को सभी तरीके के प्रीवियस ईयर प्रॉपर, मेनली सीएसआईआर नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर आप लोगों को जरूर लेने हैं, और इनको एज अ मॉक टेस्ट यहाँ पर देना है ना, इनको एज अ मॉक टेस्ट यहाँ पर जरूर देना है। और सर यहाँ पर आप लोगों को जितनी भी हमारी डीपीपीज आप लोगों को मिलती हैं वो आप लोगों को देनी है, जितने भी आप लोगों को हमारे पास यहाँ पर मॉक टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर देने हैं, और इस डिले का फायदा उठाना है। वैसे अगर हम बात करें सीएसआईआर नेट का जो कंडक्टेड बॉडी है, मतलब एनटीए को ये सीखना चाहिए कि आईआईटी जैम और आईआईटी गेट के एग्ज़ाम तो कभी भी डिले नहीं होते, बल्कि आईआईटी एडवांस का जो बच्चों वाला एग्ज़ाम होता है हमारे पास, बच्चों वाला बोल दिया लेकिन उसको हम यहाँ पर उसके डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। आईआईटी एडवांस का पेपर भी आईआईटी कंडक्ट करवाती है, आईआईटी जैम का पेपर भी, आईआईटी गेट का पेपर भी, वो कभी भी डिले नहीं होता, वो ऑन टाइम उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, ऑन टाइम उसका पेपर हो जाता है, और वहाँ पर है ना पेपर को इतने सिस्टमेटिक वे से डिलीवर किया जाता है कि बच्चे खुशी खुशी बाहर आते हैं वहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से। इतने बड़े लेवल पर भी आईआईटी एडवांस का पेपर भी बहुत ही स्मूथली कंडक्ट करवा लिया जाता है, तो एनटीए को इसके लिए थोड़ा सीखना चाहिए। लेकिन खैर, हो सकता है एनटीए कुछ इसके बारे में अपने आप को जो है ना वो प्रिपेयर कर रही हो कि जो स्मूथलेस एग्जामिनेशन यहाँ पर हो सकते हैं, कि बिना किसी भी कंफ्यूजन के, बिना कोई भी यहाँ पर ये सोचे कि पेपर लीक कैसे होगा या किस तरीके से, पेपर लीक का जो ये फंडा है ना, इसको एनटीए ना रिड्यूस करना चाहता है, इसको एनटीए खत्म करना चाहता है। हो सकता है इस वजह से एनटीए थोड़ा सा इस बार सीएसआईआर नेट एग्जाम को लेकर थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि चिंतित है, तो इस वजह से डिले मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन के ऊपर बात करूं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर बात करूं, हाँ या ना, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर बात करूं, तो ये आप लोगों के पास 15, 17 या 20 नवंबर तक आप सभी के पास ये आ जाना चाहिए। 15, 17, 20 नवंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। और इसी में जिस डेट से स्टार्ट होगी इसमें +1 मंथ आप लोगों को कर देना है फॉर योर एप्लीकेशन एंड डेट, कि उस तरीके से आप लोगों की एप्लीकेशन एंड डेट होगी। और यहाँ पर मैं आप सभी के साथ बात करूँ कि बड़े भैया हमारे पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो ये आप लोगों का यहाँ पर मिड ऑफ जनवरी में होने की संभावना मुझे यहाँ पर लग रही है, जनवरी 2025 में होने की संभावना है। तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर करते चले जाइए। मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर एनालिसिस का ट्रेंड भी दिखाया कि किस तरीके से हमारे पास सीएसआईआर नेट के कोविड से पहले अच्छे तरीके से सीएसआईआर नेट का साइकिल चल रहा था, कोविड में डिस्टर्ब हुआ था, और दिसंबर 2022 और जून 2023 का पेपर मर्ज हुआ था। आप लोगों को ये भी यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा #दिसंबर 2022 को ऐड कर दिया गया था यहाँ पर हमारे पास, दैट इज
जून जून 2023 के एग्जाम में 2023 के एग्जाम में ऐड कर दिया गया था। इस वजह से मैंने उसको प्रीवियस ईयर एनालिसिस ट्रेंड में यहाँ पर नहीं लिखा है, या प्रीवियस ईयर का अगर हम एनालिसिस करें तो यहीं पर मैं आप लोगों को बता रहा था 15, 17 और 20 नवंबर और +1 मंथ फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग डेट के लिए। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम मिड ऑफ जनवरी के बीच में हो सकता है। वही अप्रोक्सीमेटली आप लोग एनालिसिस करिए कि यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन डेट खत्म होने के लगभग 1 महीने बाद आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं +1 मंथ, उसके बाद फिर +1 मंथ, तो मिड ऑफ जनवरी यहाँ पर ये पड़ता है। तो मिड ऑफ जनवरी तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। एप्लीकेशन डेट आप लोगों की 15, 17 और 20 जनवरी तक आ जानी चाहिए। यही मैं यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा एनालिसिस करके बताना चाहता था। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बार बार सबको बताने से अच्छा है प्रॉपर एक बात में ही सभी लोगों को डिलीवर यहाँ पर मैं कर दूं। आई होप आप लोगों को ये सारा जो कंफ्यूजन था कि किस तरीके से सर हमारा एग्जाम का नोटिफिकेशन होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये हो भी सकता है। और हो सकता है 15 नवंबर से पहले भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे जो है ना यहाँ पर लोग जो हैं CSIR नेट के ऑफिशियल जो मैनेजमेंट्स हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 15 नवंबर से पहले भी आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो 15 तक तो आ जाना ही चाहिए। तो आप लोग बस अपनी प्रिपरेशन करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए बेटा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।